जहां 64% लोग मात्र 67 रुपए पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, जीवन यापन बदलने का एक नया तरीका है। बुद्ध की धरती है ये, उस धरती में जहां टूरिज्म एक आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, इस प्रदेश में आज जो हालात है उसमें बदलाव की जरूरत है। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी जो बिहार के हैं, जो अधिकारी बिहार के हैं, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 2 का कर्मचारी और अधिकारी है, हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नजर आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में। मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां 64% लोग मात्र 67 रुपए पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की जरूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहाँ बात की जा रही है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ राज्य है जहाँ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी विकास की गाथा लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्ष थी, उस समय जब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी और एमपीएस के तहत वो लोग थे, तो मात्र 3000 रुपया उन्हें पेंशन मिलती थी। हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3000-5000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमें ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होती, तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में, जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी ये शुरुआत किया है, इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। यानी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हमने पहचाना, हमारे किस प्रकार से हम अपने उद्योगों को, डेयरी उद्योग को विकसित कर सकते हैं। और हमने अपने पशुपालक जो हमारे गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, 1 लीटर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कृषि पशुपालक है 51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की सरकार खरीद करती है, एमएसपी दिया जाता है। उसके अलावा
अगर वो दूध पालक जो है 2 किलोमीटर के बाहर से दूध लेकर आता है तो 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसे किराया भी दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो दूध पर एमएसपी देते हैं। उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, जौ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया और कच्ची हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने घोषित किया। गेहूं हम किसानों से 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं, मक्की 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं, कच्ची हल्दी हम 90 रुपये किलो खरीद रहे हैं और जो हमारी जौ है उसको हम 60 रुपये किलो खरीद रहे हैं। रूरल इकोनॉमी कैसे विकसित होगी? मैं बिहार के हालात देखकर ये कह सकता हूँ कि गांव का नाम लेकर किसान की आमदनी को दुगना करने की बातें तो राजनीतिक दल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार के दुगनी आय करने की बजाय हमने कहा कि किसान की आय ज़्यादा हो और उस दृष्टिकोण से हमने एमएसपी दिया और तकरीबन आज 2,28,000 किसान हमारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्राकृतिक खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार में जो हमारी मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, बहुत कम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं। हमने अपने संसाधनों से जहाँ 240 रुपये दिहाड़ी है वहाँ हमने उसको बढ़ाकर पिछले 3 साल में 80 रुपये की बढ़ोतरी की, 320 रुपये हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए, यानी कि यहाँ भीगा होता है या एकड़ होती है, एक एकड़ में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 4% इंटरेस्ट पर सोलर पावर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए अनुदान सब्सिडी देती है। ई टैक्सी योजना अपने पर्यावरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। ई टैक्सी युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने शुरू की। उसमें क्या हमने प्रावधान किया? ई टैक्सी योजना के तहत अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवा साथी हमारी योजना के तहत अगर ई टैक्सी 20 लाख रुपए की खरीदता है तो 10 लाख रुपए का अनुदान हमने अपने युवाओं को दिया और उसके बाद उस युवा की गाड़ी हमने सरकारी क्षेत्र में लगाई और कहा कि 20 लाख की गाड़ी में आपको 10 लाख अनुदान देना पड़ेगा, 10% मार्जिनल मनी देनी पड़ेगी और 10% मार्जिनल मनी के बाद सरकार में उसकी 4 साल की गारंटी है कि उसकी गाड़ी 4 साल सरकार में लगेगी और अश्योर्ड मंथली इनकम 65,000 रुपया उस युवा साथी को मिलेगी। हम सरकारी क्षेत्र से गाड़ियों को हटाकर ई व्हीकल की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कटिबद्धता है इस प्रकार अपने जो युवा साथी हिमाचल की जनता की सेवा की जाए। दुख इस बात का होता है कि बिहार में 20 साल से पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। प्रति व्यक्ति आए बिहार में 87,000 रुपये, यानी कि 20 साल से जो प्रदेश में एक मुख्यमंत्री चुनता हो, एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार चुनता हो, हमारे प्रति व्यक्ति आय 2,57,000 रुपये। बिहार की 83,000 रुपये बिहार की। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल में उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश 2021 में थी, हम 21वें स्थान पर थे। असर की रिपोर्ट आई, हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया और हम 2025 में 5वें स्थान पर पहुंच गए, जहां प्रति व्यक्ति आए 2,57,000। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हमारी 99.30, 91% महिलाओं का शिक्षित होना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विकास की नीति, कांग्रेस की सोच आम आदमी तक पहुंचने की महज सोच नहीं है, जीवन यापन बदलने का एक नया तरीका है। ये कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर रही है।
बिहार के आंकड़े आपको, क्योंकि आने वाले समय में सभी लोग बताते रहते हैं, मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाता। एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था तो बिहार का मैं हाल देख रहा था। बिहार जो एक समय विश्व समुदाय को शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला से विक्रमशिला तक यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध की धरती है ये, उस धरती में जहाँ टूरिज्म एक आय का मुख्य स्रोत हो सकता था, इस प्रदेश में आज जो हालात है उसमें बदलाव की जरूरत है। और बदलाव कोई और नहीं ला सकता, बदलाव आप पत्रकार बंधु ला सकते हैं। आप पत्रकार बंधु के साथ इस प्रदेश की जनता ला सकती है। एक बार आप बदलाव कीजिए, हमारे महागठबंधन को आप वोट दीजिए। तेजस्वी यादव जो हमारे महागठबंधन के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके सहयोग से आगे बढ़ रही है। और एक कांग्रेस की विचारधारा और एक गठबंधन की विचारधारा को आगे लेकर हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई सोच का उदय होगा, एक नए विचार का उदय होगा और बिहार की जनता में बदलाव की प्यार देखने को मिलेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गई, चुनावों से पहले उन्होंने 2500 बांटने की बात की। दिल्ली में भी चुनावों से पहले 2000 रुपये महिलाओं को देने की बात की। हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपया हर महीने मिल रहे हैं, यानी कि 18,000 रुपया साल का हम 3 लाख महिलाओं को दे रहे हैं जो वृद्धावस्था महिलाएं हैं। दूसरे चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम 1500 रुपया अपना महिलाओं को दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद भी और प्रदेश में पिछले 3 डिजास्टर्स में तकरीबन 1,500 लोगों को हमने खोया है, 40,000 करोड़ की संपत्ति का हमें नुकसान हुआ है। हम उस आपदा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जो रोजगार उन्मूलन नीति है, लोगों को साथ लेकर प्रदेश के विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी जो बिहार के हैं, जो अधिकारी बिहार के हैं, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 2 का कर्मचारी और अधिकारी है, हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर राजनीतिक लाभ के कहना होता तो हमारी सरकार तो 2027 तक थे, चुनावों से 1 वर्ष पहले हम कहते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने का दायित्व हमारी गठबंधन सरकार का होगा, वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये एक नीतिगत विचार लेकर हम आएंगे और किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और किस प्रकार से लोग आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जो आज बिहार का साक्षरता दर 70% है, वो भी हिमाचल के संदर्भ में आगे आए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम बिहार के जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे। ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। जो भी चीज़ होती है उसको हम मुफ्त में हिम केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। 2500 रुपया महिलाओं को सीधे खाते में जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। महिला एक ऐसी शक्ति होती है जो एक नई जीवन रेखा का परिचय देती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार में 2500 रुपया प्रति माह देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फ्री टैबलेट की बात की है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। हमने सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं उन्हें हमने डे बोर्डिंग के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया है। यानी कि एक एक शिक्षा का जो स्कूल है उस स्कूल में
हम तकरीबन प्री नर्सरी से लेकर +2 तक की एक ही इंटीग्रेटेड शिक्षा होगी, खेलने के लिए मैदान होगा और दिन का भोजन उन्हें स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार उन्हें मिले और शाम को अपने वो घर जाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट को विकसित किया है और इस आने वाले समय में उस कंसेप्ट पर हमारा पूरी तरह शिक्षा में बदलाव हो जाएगा।